हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को, मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है आपका वो समान रहेगा और उसमें द्विध्रुव को घुमाने पर जो कार्य किया जाता है उसका फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप इस फिगर में देखिए, फिगर में क्या कहा गया है। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए एक क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, ई है। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। यहाँ पर क्या है, एक द्विध्रुव रखा है ए बी। ठीक, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव ए बी रखा है जिसके मतलब ए सिरे का जो चार्ज है माइनस क्यू है तथा बी सिरे का जो चार्ज है प्लस क्यू है। ठीक, और यह क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र से कितना थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है आपका उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मतलब इतने एंगल पर वो रखा है। ठीक, और फिर इसके बाद क्या करना है, अब इसके आगे देखिए। सबसे पहले आपको लिखना क्या है वो हम बता देते हैं। ठीक, माना एक द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब एक द्विध्रुव है। ठीक, माना एक द्विध्रुव ए बी। ठीक, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब फिर अब इसके आगे क्या करना है, तब एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से इतना आप लिख लीजिएगा, हमने आपको समझा दिया हिंदी लिखनी कैसी है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर जब हम डेरिवेशन करेंगे तब क्या लिखेंगे, फिर उसके आगे से लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हमने एक फार्मूले का डेरिवेशन कराया था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक, तो जो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा। ये हो गया आपका बल आघूर्ण का फार्मूला। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उस पर क्या रखा है, ये द्विध्रुव रखा है और उस पर कितना बल लग रहा है इसका फार्मूला हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका ये क्या डाइपोल रखा है, द्विध्रुव रखा है, इसको क्या करेंगे, हम इसके एंगल में थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, इसका एंगल विस्थापित कर देंगे। ठीक, तो हम द्विध्रुव को क्या करेंगे, डी थीटा विस्थापित कर देंगे। ठीक, कितना, डी थीटा। यहाँ पर देखिए आपको ये डॉटेड लाइन शो कर रही हैं, तो यहाँ पर हमने इस द्विध्रुव को क्या किया है, थोड़ा सा विस्थापित किया है। ठीक, तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, द्विध्रुव को डी थीटा, बहुत कम एंगल, मतलब ना के बराबर हमने इसको क्या किया है, रोटेट किया है। ठीक, डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य देखना। ठीक, कितना हमने विस्थापित किया है, इसको डी थीटा विस्थापित किया है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको डी थीटा विस्थापित किया तो हमें क्या निकालना है, क्या वर्क निकालना है, कार्य निकालना है। ठीक, तो जैसे हमने डी थीटा घुमाया है, ठीक, बहुत अल्प, तो वहीं सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ। अब आपने ये भी फार्मूला पढ़ा होगा, जो वर्क कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल हमने क्या निकाला, बल आघूर्ण टाउ निकाला, और विस्थापन कितना हुआ है, डी थीटा हुआ। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्या, टाउ की वैल्यू हम रख देंगे, ये समीकरण आप इसको एक मान लीजिए, समीकरण एक की वैल्यू को आप किस में रख दीजिए, समीकरण दो में रख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक, डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए, अगर
ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, द्विध्रुव को θ1, अब मान लीजिए हमने यहाँ तक घुमाए, हो गया आपका θ2, और फिर उसके बाद जब हमने इसको एंगल इसका क्या किया, विस्थापित किया। ठीक, हमने क्या किया, विस्थापित करने पर इतना कार्य आया। तो अब यहाँ पर जब एंगल हमने विस्थापित किया तो इसका एंगल जरूर या तो कम हुआ होगा या तो ज़्यादा हुआ होगा। ठीक, तो जब कम ज़्यादा हुआ है तो मान लीजिए θ1 से कितना, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। ठीक, अभी तक हमने क्या निकाला था, केवल डी निकाला था, मतलब बहुत कम निकाला था। ठीक, डी थीटा के लिए। अब हम क्या करेंगे, θ1 से θ2 विस्थापित करने में जो टोटल हमने कार्य किया है उसका फार्मूला देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, W बराबर सीधे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 से कितना, θ2। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 से θ2। अब उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका dw। ठीक, कैपिटल W बराबर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया, dw का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, θ1 से θ2। अब dw की वैल्यू क्या है, PE sin थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप करेंगे W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये θ2 है और θ1 है। इसके बाद ये PE आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये PE तो आपने बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद क्या होगा, साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। ठीक, और लिमिट लगा देंगे सेम वैसे ही। ठीक, θ1 से θ2। इसके बाद आप क्या करना है, अब इस लिमिट को क्या करना है, पुट करना है। तो W बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर PE। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट इसमें रखी जाएगी। ठीक, तो माइनस का कॉस θ2, और फिर उसके बाद क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, 1 θ1। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस θ1। ओके, अब इसके बाद W बराबर आपका हो जाएगा, W बराबर यहाँ पर हो जाएगा PE, और अब आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर θ1 लिख देंगे, तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस θ1 प्लस कॉस θ2, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो यही क्या है, आपका फार्मूला है। ठीक, यही क्या है, आपका फार्मूला है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर मान लीजिए, यदि इफ अगर θ1 क्या है आपका, 0 है, क्या है, 0 है, अगर θ1 आपका क्या है, 0 है, और θ2 आपका क्या है, थीटा है। ठीक, θ1 0 है और θ2 थीटा है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, तब आपका W बराबर हो जाएगा PE, यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉस थीटा, यहाँ पर θ1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर हमने रख दिया θ1 की जगह 0 रख दिया। ओके, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, केवल यहाँ पर क्या था, थीटा, कॉस θ2 की वैल्यू कितनी थी, केवल कॉस थीटा थी। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या बचेगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE आपका वैसे ही रहेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस कॉस थीटा। तो आपका एक फार्मूला ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये दोनों फार्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो आप यहाँ से ये दोनों फार्मूले प्रूफ हो जाते हैं और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।